जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह नरहरि सुनार जी इतने अनन्य कट्टर भक्त थे शिव जी के कि पंढरपुर में रहते हुए भी पंढरीनाथ जी के दर्शन करने नहीं जाते थे। सदा शिव 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 की नाम जप करते थे। राम जी का कृष्ण जी का नाम सुनते भी नहीं थे, उनकी कथा नहीं सुनते थे, उनके मंदिर नहीं जाते थे। कभी नामदेव जी के समकालीन तो थे, लेकिन कभी उनके सत्संग में नहीं जाते थे, क्योंकि वे पंढरीनाथ के भक्त शिव जी की चर्चा नहीं करते थे इतनी, इसलिए कहीं नहीं जाते थे। और इन सब का तो नामदेव जी, ज्ञानदेव जी सबको दुख था कि बताओ ये कैसा जीव है, पंढरपुर में रह के हमारे प्यारे ठाकुर के दर्शन नहीं करता। तो नामदेव जी भी ठाकुर जी से खूब प्रार्थना तो करते ही थे कि सब पे आप कृपा करते हैं, सब पे अपनी मोहिनी डालते हैं, इसको क्यों छोड़ दिया, बेचारे इसका भी तो कल्याण कीजिए। बिना ठाकुर जी की भक्ति के, नारायण राम जी कृष्ण जी की भक्ति के, शिव जी की भक्ति भी कहाँ सफल होगी, तो इस पे कृपा कीजिए। तो जब एक भक्त ने ही गुहार लगा दी तो हमारे प्यारे सरकार, हमारे ठाकुर जी कहाँ रहने वाले हैं पीछे, वे तो तैयार रहते हैं कृपा करने के लिए। और वैसे भी शिव जी की भक्ति का परम फल तो यही है कि हमारे राम जी के चरणों में, कृष्ण जी के चरणों में प्रीति हो जाए। तो वही हुआ इनके साथ भी। शिव जी के इतने अनन्य भक्ति थे, निष्काम भक्ति थे, कभी कुछ नहीं चाहा शिव जी से, खूब प्रेम रहता था शिव जी से, केवल निस्वार्थ भाव से शिव जी की भक्ति करते थे। तो अब शिव जी ने और ठाकुर जी ने मिलकर उसका प्रतिफल देने की सोची, तो खूब लीलाएं हुई इनके साथ। एक सेठ पंढरपुर में आया, सकाम भाव से पंढरीनाथ जी के दर्शन किए और अब वे निसंतान था, तो दर्शन करके कहा, हे मेरे ठाकुर जी पंढरीनाथ, कृपा कीजिए, हमें एक पुत्र प्राप्त करा दीजिए। यदि हमारे पुत्र हो गया ना, तो आपको सोने मणि माणिक के हीरों से जड़ी हुई करधनी भेंट करेंगे, कमर पट्टा। और अब यही मनौती की, मनोरथ किया, खूब उत्सव करेंगे, खूब संतों का भंडारा होगा और आपके लिए बहुत सुंदर करधनी बनवाएंगे। ऐसे होते हैं भक्त, सो कॉल्ड भक्त, जो ठाकुर जी से भी व्यापार करते हैं। आप हमारा ये काम कर देंगे तो हम आपके लिए ये करेंगे। अरे ठाकुर जी के पास कौन सा कमी है जो तुम उन्हें कुछ दोगे, लेकिन ये नहीं समझ पाते हम लोग। हम तो खूब आनंद से, अरे ठाकुर जी हमारा ये काम कर दो, आप पे प्रसाद चढ़ाएंगे, आप हमारा ये कर दो, आपके लिए मुकुट बनवाएंगे। ठाकुर जी को क्या मतलब, ठाकुर जी पे कमी है क्या? व्यापार तो संसारिक प्रेम में होता है, ज्यादा भाव है ठाकुर जी के लिए कुछ बनाना ही चाहते हो तो पहले दो ना, कि ठाकुर जी ये बना के लाए हैं, प्रेम भाव से लेके जाओ, व्यापार के भाव से मत लेके जाओ ठाकुर जी के लिए। लेकिन जैसी उनकी इच्छा। तो अब उन्होंने यही सौदा किया ठाकुर जी से, हमारे यदि पुत्र हो गया तो आपके लिए करधनी बनवाएंगे। और ठाकुर जी हमारे लीलाधारी, उन्हें तो नरहरि जी के साथ कुछ लीला करनी थी। तो अब कुछ समय पश्चात ही उस सेठ के यहाँ बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ, पुत्र प्राप्त हो गया उन्हें। और अब वे बहुत प्रसन्न आए वापस पंढरपुर, खूब सारा सोना साथ में लेकर आए, हीरे मणि माणिक के लेकर आए और ढूंढने लगे कि यहाँ कौन है सुनार बढ़िया जिसे हम ये सब दे दे। और वे बहुत सुंदर कमर पट्टा करधनी बनाए ठाकुर जी के लिए। पहले ठाकुर जी के दर्शन किए और पूरे नगर में घूमते फिरे, पंढरपुर में घूमते रहे, सबसे पूछते रहे सबसे कुशल कारीगर कौन है यहाँ जो बहुत सुंदर एक करधनी बना पाए ठाकुर जी के लिए। अब जिससे पूछे सब तो नरहरि जी का नाम ले कि यहाँ क्या आसपास के क्षेत्र में भी सबसे सुंदर सुनार तो नरहरि जी ही हैं, बहुत ही सुंदर काम करते हैं, नगों का, हीरे मोती मणि माणिक के सब में बहुत कुशल है, बहुत ही सुंदर गहने करते हैं, उनसे अच्छा कोई नहीं, वहीं जाइए वो ही बना पाएंगे। अब तो इन पे धन आदि की कमी नहीं, तो कहा हाँ यदि वे ही सबसे अच्छे हैं तो उन्हीं को देंगे, हम उन्हीं से बनवाएंगे, अब चाहे कितना ही धन ले ले। वे ढूंढते हुए, सबसे पूछते हुए पहुंचे नरहरि जी के पास। अब आए, प्रणाम आदि किया, पूछा आप ही है नरहरि जी?
हमें एक बहुत सुंदर करधनी बनवानी है, कृपा कर बना देंगे। देखिए, हम हीरे मोती मणि माणिक्य पन्ना सोना सब लेकर आए हैं, लेकिन सबसे उत्तम ऐसी अद्भुत करधनी बनानी है जो कभी किसी ने देखी ना सुनी हो। अब तो नरहरि जी ने कहा, हाँ हाँ अवश्य बना देंगे, बस नाप चाहिए जिसके लिए बनानी है, नाप ले लेते हैं और बना देंगे। तब तो सेठ ने कहा, अभी तक सबने सेठ को केवल इतना ही बताया था कि वो बहुत कुशल कारीगर है नरहरि, किसी ने ये नहीं बताया था कि पंडरीनाथ जी के पास नहीं जाते, उनसे तो कट्टर दुश्मनी जैसी है, उनका नाम भी सुनना पसंद नहीं है। अब इतना बता देते तो ये यहाँ आते ही नहीं। तो बस सेठ को अब ये तो पता नहीं कि पंडरीनाथ जी के नाम से ही चिढ़ है। बोल दिया कि पंडरीनाथ जी के लिए बनवानी है हमें करधनी, तो सबसे सुंदर होनी चाहिए। अब तो ये नाम सुनते ही कानों पे हाथ रख लिया नरहरि जी ने। अरे शिव 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 शिव, क्या नाम ले लिया तुमने, जानते नहीं हो हम तो शिव जी के अनन्य भक्त हैं और किसी का नाम नहीं सुनते, हमें क्षमा कीजिए, हम नहीं बना पाएंगे करधनी। अब तो सेठ ने कहा, अरे भाई ऐसा क्यों कहते हो, ठाकुर जी का काम है, जितना पारिश्रमिक चाहिए उतना लेना, लेकिन हमारा ये कार्य कर दो। आपसे अच्छा कोई कारीगर नहीं है पूरे यहाँ क्षेत्र में, आप ही से बनवा के मानेंगे हम ये। लेकिन नरहरि जी भी अड़े, नहीं नहीं हम नहीं कर पाएंगे ये कार्य, हम केवल शिव जी के भक्त हैं, हम नहीं जानते किसी और ठाकुर को, किसी पंडरीनाथ को, हमने कभी दर्शन नहीं किए। अब तो सेठ जी सुन के हैरान, ये बोल क्या रहे हैं, पंढरपुर में ही रहते हैं और पंडरीनाथ जी के दर्शन नहीं किए, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अब नरहरि जी की बातों से समझ आने लगा कि ये तो कट्टर शिव भक्त है। तो कहा, अरे भाई ऐसा नहीं करते, हरिहर तो एक ही है, शिव जी नारायण जी राम जी कृष्ण जी, इन सब में भेद नहीं करना चाहिए, भगवत अपराध लगता है। तो तुम इतना भेद बुद्धि मत रखो, शिव जी की भक्ति करते हो तो नारायण जी से प्रेम तो करना पड़ेगा, वरना शिव जी प्रसन्न नहीं होंगे। तब तो इन्होंने कहा, अरे भाई ज्ञान मत दो हमें, हमने कह दिया ना हम नहीं बना पाएंगे तो नहीं बना पाएंगे। सेठ जी भी अड़ गए, नहीं बनवाएंगे तो हम तुमसे ही, तुम बताओ तो सही तुम्हें आपत्ति क्या है, करधनी ही तो बनानी है, हमने तो नहीं कहा जाके दर्शन करो, ठीक है करधनी बना दो और तुम्हारा काम खत्म। तब तो नरहरि जी ने कहा, इतनी सरल बात नहीं है, करधनी ये एक ऐसा आभूषण है जिसके लिए नाप की आवश्यकता होती है, यदि बड़ी हो गई तो कमर से खिसक जाएगी, आएगी ही नहीं, और छोटी हो गई तो भी नहीं आएगी, तो बिल्कुल सटीक नाप चाहिए होता है करधनी का। और नाप लेने के लिए हमें जाना पड़ेगा मंदिर, मंदिर जाएंगे तो दर्शन होंगे, और हम किसी के दर्शन नहीं करते, हम तो केवल शिव जी के दर्शन करते हैं और किसी को नहीं देखते हम, तो इसीलिए हम नहीं बना पाएंगे कमर पट्टा। अब तो सेठ जी ने कहा, अरे भाई क्या किया जाए इनका, कोई तो उपाय होगा ना, कुछ उपाय बताइए, कैसे भी करके बस आप ये बना दीजिए, आपसे ही बनवाना है हमें ये। तब तो नरहरि जी ने कहा, कोई उपाय नहीं है, बिना नाप के नहीं बन सकता और हम नाप लेने जाएंगे नहीं। तब तो सेठ जी ने कहा, अच्छा ठीक है आप ना जाइए नाप लेने, यदि हम नाप ला के दे दें तो बना देंगे आप। तब नरहरि जी ने स्वीकृति दी, कहा हाँ हाँ अवश्य, यदि आप हमें नाप ला के दे दे कमर का तो हम बना देंगे, हमें दर्शनों से ही तो आपत्ति है, आभूषण करने से थोड़ी। तो बस तय हुआ। अगले दिन सेठ जी गए मंदिर, पुजारी जी से कहा कि भगवान हमने मनोरथ किया था, जब हमारे पुत्र प्राप्ति हो जाएगी तो यहाँ सबका खूब सुंदर भोज भंडारा करेंगे, ठाकुर सेवा करेंगे, पूरे दिन की सेवा हमारे ऊपर ही रहेगी, और ठाकुर जी के लिए एक बहुत सुंदर करधनी बना के लाएंगे, उसी के लिए ठाकुर जी की कमर का नाप चाहिए, तो कृपा कर नाप दे दीजिए हमें। अब तो पुजारी जी ने कहा, अरे सेठ जी हमारे पंडरीनाथ तो बहुत ही निसंकोची ठाकुर हैं, सब इन्हें छू सकते हैं। पंडरीनाथ जी आज भी वैसे ही हैं, अधिकतर मंदिरों में गर्भगृह में जाने पे प्रतिबंध होता है, ठाकुर जी को स्पर्श नहीं कर सकते, दूर से ही दर्शन प्रणाम करना होता है। लेकिन पंडरीनाथ जी तो ऐसे निसंकोची ठाकुर जी हैं
की लाइन लगा के सब लोग जाते हैं गर्भगृह में, ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। इतने भाव से रगड़ रगड़ के चरण स्पर्श करते हैं कि ठाकुर जी के चरण ही अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि इतने पुराने, इतने समय ठाकुर जी विद्यमान है और इतने लोग आते हैं दर्शनों के, सब उनके चरण स्पर्श करते हैं, खूब रगड़ रगड़ के मसाज करते हैं उनके चरणों की। तो बेचारे चरण ही अंतर ध्यान हो गए, दिखाई नहीं देते अब चरण। ऐसे ही पुजारी जी ने कहा कि हमारे ठाकुर जी तो निसंकोची हैं, आप स्वयं नाप ले लीजिए, कोई आपत्ति नहीं। तब तो एक डोरा लेके गए थे वे बड़ा सा, उसी को अब पंडरीनाथ जी की कमर पे डाला और नाप लिया। नाप लेकर आए नरहरि जी के पास और वो डोरा उन्हें थमा दिया कि इतना लंबा कमर पट्टा बनाना है। अब तो उन्होंने डोरा संभाल के रखा और कमर पट्टा करधनी बनानी शुरू करी। समय बीता और बहुत ही सुंदर करधनी गढ़कर तैयार, सोने की बनी हुई चौड़ी सी करधनी जिसमें हीरे मणि माणिक्य सब बहुत सुंदरता से गढ़े हुई, बहुत सुंदर करधनी अब बनकर तैयार। तो सेठ जी आए, देख के मन प्रसन्न कि इतनी सुंदर करधनी आज तक कभी किसी ने देखी ही नहीं होगी, बहुत प्रसन्न। पारिश्रमिक पूछा और पैसे देने लगे, लेकिन नरहरि जी ने मना कर दिया। नहीं नहीं सेठ जी, वैसे ही हम तो गए नहीं थे नाप लेने, आप ही गए थे, तो पहले जाके पहना के देख लीजिए, अपना मनोरथ पूर्ण कर लीजिए। जब मनोरथ पूर्ण हो जाए तब पैसे आदि दे दीजिएगा, कोई आपत्ति नहीं। क्योंकि भक्त तो थे, भक्त हृदय थे, सहज ही विश्वास करने वाले थे सब पर। खूब प्रेम से उन्हें भेज दिया कि आप जाके मनोरथ पूर्ण कीजिए। सेठ जी भी अब अगले दिन मनोरथ पूर्ण होना था, तो सोचा कल कुछ गड़बड़ ना हो जाए, आज ही जाके एक बार पहना के देख लेते हैं कि सही आ रही है या नहीं। तो गए मंदिर में पुजारी जी को दिखाया और कहा, पुजारी जी जरा धारण करवा के देखिए सही है कि नहीं। अब तो पुजारी जी ने लिया और कमर पे पहनाई, परंतु ये क्या, करधनी तो 4 उंगल बड़ी रह गई, ढीली थी, कमर पे टिके ही ना, खिसके जाए खिसके जाए। अरे अरे ये क्या हो गया, बड़ी कैसे रह गई। पर पुजारी जी ने पूछा, किससे बनवाई थी करधनी तुमने? तो सेठ जी ने कहा, नरहरि जी से। अरे राम राम, वे तो कट्टर शिव भक्त है, हमारे ठाकुर जी के पास कभी आता ही नहीं है, इनका तो नाम तक सुनना पसंद नहीं करता, जरूर उन्हीं की शरारत है। वे क्यों चाहेंगे हमारे ठाकुर जी सुंदर आभूषण पहने, इसलिए जान पूछ कर गड़बड़ करी उन्होंने, बड़ी कर दी करधनी, बहुत खराब है वो। अब सब भड़का के तो भेज दिया सेठ जी को। सेठ जी के मन में भी दुख कि ये तो बड़ी गलत बात की नरहरि जी ने, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। अगर हम मान लीजिए आज नहीं चेक करते तो कल तो सब खराब हो जाता। बड़े गुस्से में आए नरहरि जी के पास, कहा कि अरे भाई, आप शिव भक्त हैं तो क्या, हमारे भाव का भी तो सम्मान करना चाहिए ना, आपने उचित नहीं किया आज ये। नरहरि जी ने कहा, अरे हमने क्या किया, करधनी पसंद नहीं आई क्या? नहीं नहीं, करधनी तो बहुत सुंदर है, लेकिन जो नाप दिया आपने बड़ी क्यों बना दी, देखिए हमारे ठाकुर जी के आई ही नहीं हो। अब तो नरहरि जी मुस्कुराए कि भाई ये क्या बातें करते हो, हम क्यों बड़ी बनाएंगे, हमारा तो एक्स्ट्रा परिश्रमिक ही लगेगा उसमें, क्यों हम एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, जितना आपने नाप दिया उतनी ही बनाई है। नहीं नहीं, आपने तो बड़ी बनाई है। नरहरि जी ने कहा, नहीं भाई, हमने बड़ी नहीं बनाई। ढूंढ के लाए वो नाप, डोरा दिखाया, देखो यही है ना वो डोरा, नाप कर देखो। अब डोरे से नापा तो करधनी तो बिल्कुल सेम, रत्ती भर का भी अंतर नहीं, बिल्कुल नाप कर बनाई थी डोरे से। अरे ये क्या हुआ, लेकिन डोरे से तो सेम आ रही है, वहां लेकिन ढीली पड़ रही है। जरूर हमसे ही गलती हुई नाप लेने में, क्षमा कीजिएगा। तो अब क्या किया जाए, छोटी कर सकते हैं क्या आप? नरहरि जी ने कहा, अवश्य छोटी कर देंगे 4 उंगल। तो ठीक है, सेठ जी चले गए और नरहरि जी ने 4 उंगल काट दी और छोटी कर दी। जब सेठ जी पुनः आए तो कहा, अब नाप लीजिए वापस। सेठ जी वापस मंदिर लेके गए, अब की बार पहनाई तो ये क्या, 4 उंगल छोटी कर दी, लेकिन अब तो ठाकुर जी की कमर में ही ना आए, 12 उंगल की जगह बच गई।
पुजारी जी तो और गुस्से में। ये देखो क्या किया नरहरि ने, 4 उंगल छोटा कहा था ना, 12 उंगल छोटी कर दी। मजाक कर रहे हैं तुम्हारे साथ, हमारे ठाकुर का उपहास करना चाहते हैं, वो है ही दुष्ट। सेठ जी को अब की बार तो बहुत गुस्सा आया कि सच में नरहरि जी शरारत कर रहे हैं। बहुत गुस्से में आए नरहरि जी के पास, कहा कि ये तो तुमने हद कर दी है, 4 उंगल कहा था तुमने 12 उंगल छोटी कर दी। नरहरि जी ने कहा नहीं नहीं भाई, 4 उंगल ही छोटी की है। वापिस से डोरा निकाला गया, नापा गया तो वाकई में ही डोरे से 4 उंगल छोटी थी, लेकिन वहां तो 12 उंगल का गैप आ रहा है। ये क्या चक्कर है, क्या किया जाए अब, कैसे अब नाप सोचा जाए। तब तो सेठ जी ने कहा क्षमा कीजिएगा, पता नहीं क्या हो गया, कैसे इतना गलत नाप हो गया। ऐसा करो 4 उंगल वापस लगा दो इसमें, शायद आ जाए। नरहरि जी ने 4 उंगल वापस जोड़ दिया। अब की बार फिर मंदिर लेके गए तो फिर गड़बड़, अब 4 उंगल बड़ी आ रही है। अरे अरे ये क्या लीला हो रही है, क्या कर रहे हैं ठाकुर जी। नरहरि जी इतनी शरारत तो नहीं कर सकते, क्या ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। अब सेठ जी के मन में विचार की क्या ठाकुर जी मोटे पतले तो नहीं होते, कहीं मोटे हो जाते हो या पतले हो जाते हो। पुजारी जी कहे हमारे ठाकुर जी को दोष मत लगाओ, सब गलती नरहरि जी की है, वही शरारत कर रहे हैं, उन्हीं को जाके पकड़ते हैं। अब तो सब लोग आ गए कि ये तो बहुत गलत बात है, तब से इसे सहन कर रहे हैं, हमेशा हमारे पंडरीनाथ जी के बारे में कुछ बोलते रहते हैं, शिव 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 कहते रहते हैं, लेकिन पंडरीनाथ के बिल्कुल सम्मान नहीं करते, उनका नाम तक सुनना पसंद नहीं करते, उनके मंदिर नहीं आते दर्शन करने। लेकिन आज तो हद कर दी, हमारे ठाकुर जी का आभूषण ही ना बनाए ठीक से, मजाक कर रहे हैं ठाकुर जी के साथ, ये तो असहनीय है। लेकिन सेठ जी ने कहा कि जो डोरा दिया उससे तो मैच करता है। तब तो 2-4 लोग आए, पुजारी जी आए, सबने डोरे लिए अपने अपने और सबने ठाकुर जी की कमर नापी और सब आ गए नरहरि जी के पास। सब चढ़ गए उन पर कि क्या मजाक बना रखा है, तुम ठीक से क्यों नहीं बनाते हो, कभी छोटी बना देते हो कभी बड़ी बना देते हो, काटो तो 12 उंगल छोटी और बढ़ा दो तो 4 उंगल बड़ी, ठीक से क्यों नहीं बनाते। तब तो नरहरि जी ने कहा कि नाप तो सेठ जी ने दिया, मेरी गलती तो नहीं, जो डोरे का नाप होता है उसी से बनाते हैं हम। सब ने कहा हमें दिखाओ कहाँ है डोरा। अब सब भी लोग अपने डोरे लाए थे और नरहरि जी के पास भी एक डोरा था नाप का, तो वो डोरे से मिलाया तो सबके डोरे सेम नाप के, सबके डोरे मैच कर गए। और करधनी लगा के देखी, करधनी भी मैच कर गई। अरे सब चकित कि ये क्या चक्कर है, अब तो यहाँ तो नाप सही आता है करधनी का और डोरे का, वहाँ कैसे गड़बड़ हो रही है, क्या हो रहा है, ये क्या जादू है ये। तब तो नरहरि जी ने कहा हमारी गलती नहीं है, आप लोग नाप ही ठीक नहीं ले रहे हो, आप लोगों की गलती है, तभी नाप ठीक नहीं आ रहा है। सब ने कहा ऐसा है तो स्वयं चल के नाप लो। इन्होंने तो कहा ये तो असंभव, मैं तो शिव जी का अनन्य हूँ, उन्हीं का भक्त हूँ, तुम्हारे मंदिर नहीं जाऊंगा, पंडरीनाथ के दर्शन नहीं करूंगा। लेकिन सब लोगों का प्रेशर कि ऐसे कैसे नहीं जाओगे, हमारे ठाकुर का आभूषण नहीं बन के दे रहा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। सब मिलके अब नरहरि जी को समझा रहे हैं, कभी प्रेम से समझा रहे हैं, कोई गुस्से में डांट रहा है। तो क्या होगा, क्या नरहरि जी मान जाएंगे, प्रेम से मानेंगे कि जबरदस्ती सब उठा के ले जाएंगे उन्हें। और अगर वे जाएंगे तो क्या करधनी अब ठीक आ पाएगी ठाकुर जी के, होगा क्या। ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।